एक क्वेश्चन नोट करेंगे. इन एन एक्सपेरिमेंट in an experiment 1.288 gram of copper oxide 1.288 gram of copper oxide was obtained from was obtained from 1.03 gram of copper. Was obtained from 1.03 gram of copper. Full stop. In another experiment, 3.672 gram of copper oxide in another experiment 3.672 gram of copper oxide gave on reduction gave on reduction 2.938 gram of copper. .938 gram of copper. Full stop. Show that these figures verify the law of constant proportions. Show that these figures verify the law of constant proportions. Verify the law of constant proportions. Verify the law of constant proportions. अब देखिएगा, in an experiment 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है. कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. ये हो गया. अब वो कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.288 gram of copper oxide was obtained from 1.03 gram of copper. 1.03 ग्राम कॉपर से 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिल गया. ठीक है. तो अभी ऑक्सीजन का कितना मास है वो हमें नहीं पता, तो ये मैं केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ. केस फर्स्ट, तो हम ये कहेंगे कि बाई law of conservation of mass by law of conservation of mass of copper plus mass of oxygen is equal to mass of copper oxide. Mass of copper plus mass of oxygen is equal to mass of copper oxide.
अब देखिएगा मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास तो 1.03 ग्राम है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड का मास 1.288 ग्राम है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 1.288 माइनस 1.03। तो 1.03 को हम बोल देंगे 1.030। भाई डेसिमल के बाद आप जीरो कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो 1.030 बोल दिया। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 0 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0, 0.258 ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास इतना हो गया, कितना, 0.258 ग्राम्स। ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन। जीरो पॉइंट टू फाइव एट ग्राम्स। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, तो शो दैट दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो हमें ये बताना है कि ये जो फिगर्स दे रखी हैं, केस फर्स्ट है, अभी केस सेकंड भी देखूंगा, तो ये जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ना वेरीफाई कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसको कैसे देखेंगे ये देखना है। देखिए ऐसा करते हैं, हम ये कहेंगे कि कॉपर और ऑक्सीजन का मासेस का रेशो ऐसे निकालेंगे, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास कितना है 1.03, तो लिख लीजिए 1.030। और ऑक्सीजन का मास अभी अभी निकाला हमने 0.258, 0.258। इधर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, तो 1030 को 258 से डिवाइड कर दीजिए। तो 258 से 1030 को डिवाइड करिए। तो जो 250 होता है ना, 250 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 4 से कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। और ये 1000 से थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है। तो 258 को जरा करके देखते हैं, इसको 4 से करके देखते हैं। तो 4 8 32, 3 कैरी, 4 5 20 और 3 23, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10, 1032। तो 258 से को अगर 4 से करते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब इससे जरा सी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाई 3.99 आ जाएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, वो उससे जरा सी बड़ी वैल्यू आ रही है, बस 1032। और ये कितना है 1030। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप इसको प्रॉपर डिवाइड भी करके देखो, 3.99 ही आएगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3.99 आ गया, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख दूंगा। और 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया 4:1। तो मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है, 4:1 का रेशो आ रहा है। ठीक है जी, अब जरा अगला केस देखते हैं। अगला केस देखिएगा, वो कह रहे हैं इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड गेव ऑन रिडक्शन 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन को ऐड करना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कॉपर ऑक्साइड टूट गया, रिड्यूस हो गया और टूटकर कॉपर और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखते हैं जरा यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड लिखेंगे। केस सेकंड यहाँ लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड टूट कर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दे रखा है, देखिए 3.672 ग्राम, 3.672 ग्राम, और कॉपर कितना मिल रहा है फिर 2.938 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है उसको मान लीजिए x ग्राम्स। ऑक्सीजन मुझे नहीं पता कि कितना है, तो फिर से वही करेंगे, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास by law of conservation of mass of copper oxide is equal to mass of copper plus mass of oxygen। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है 3.672 ग्राम। मास ऑफ कॉपर का मास कितना है 2.938 ग्राम, और मास ऑफ ऑक्सीजन ये कितना दे रखा है x दे रखा है, तो इसको इधर ले आइए, 3.672 माइनस 2.938 इज इक्वल टू x। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, इधर बचा 6, 6 माइनस 3 इज 3, 12 माइनस 8 इज 4, 6 माइनस 3 इज 3, और फिर यहाँ 6 बचा, और इधर 9 है, तो 16 माइनस 9 इज 7, तो 0.734 ग्राम्स, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जैसे कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 4:1 आ रहा था, तो दूसरे वाले में भी लगभग इतना ही आना चाहिए, 4:1 ही आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अगर दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो अगर सेम आता है, तो हम ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ये सेटिस्फाई हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई हो गया। ये करना होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि दो एलिमेंट्स यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, कॉपर और ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या मिल रहे थे, कॉपर और ऑक्सीजन। तो फिर से निकालते हैं, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर और ऑक्सीजन जो है कॉपर और ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, हाँ जी, कॉपर का मास है 2.938 और ऑक्सीजन का मास कितना आया 0.734, 0.734। इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 3 डिजिट कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 2938 अपॉन 734। तो 734 से 2938 को डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो 293 तो 734 के टेबल में आएगा नहीं, छोटा है, तो 2938 के लिए ही ट्राई करते हैं। तो जब मुझे पता है कि मेरे को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार सीधा 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखता हूँ 734 को। मुझे पता है कि मुझे आंसर वही चाहिए, 4:1 चाहिए, तो करके देखते हैं जरा। तो क्या करेंगे, जैसे ये 734 है, इसको करके देखते हैं 4 से। तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 4 7 जा 28 और 1 29, 2936। तो ये 2938 से जरा सा छोटा है। तो 4 जा हो गया। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ गया, फिर 1 0 उतारेंगे, 20 तो आता नहीं 734 के टेबल में, तो 1 0, फिर 1 0 और उतारेंगे, 200 भी नहीं आता, तो 1 0 और,
फिर एक जीरो और उतारेंगे, अब ये 2000 आ गया, ठीक है। तो ये टूजा होगा। टूजा करेंगे तो 2000 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो 4.002 जो है, समझ गए, मैं 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक ले रहा हूँ। 4.002, आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे बता दिया, अरे बता दिया ना, 700 टूजा अगर करेंगे तो 1400 आएगा, और 700 थ्रीजा करेंगे तो 2100 आ जाएगा। तो वो 2000 से तो बड़ा ही आएगा, और ये तो 734 है, तो वो तो और बड़ी वैल्यू आएगी 2000 से अगर थ्रीजा करेंगे तो इसलिए टूजा ही सेटिस्फाई करेगा। पूरी तरह से तो डिवाइड होने से गया। तो 4.002 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 4 बोल दीजिए, यानी कि ये वाला रेशो भी क्या आ गया, 4:1 आ गया। तो दोनों ही केसेस में जो हमारे रेशो हैं वो 4:1 आ गए, हेंस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज बीइंग वेरीफाइड। बताइए जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दें, क्लियर है इतना? बोलो भाई। ठीक है, ओ तो यहाँ लिखेंगे since in both the experiments the ratio of the mass of copper to the mass of oxygen is same, that is 4:1. So law of constant proportions is being verified. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि सेम प्रोपोर्शन, तो दोनों ही केसेस में हमारा प्रोपोर्शन जो है प्रोपोर्शन रेशियो को ही प्रोपोर्शन कहते हैं, तो वो सेम आ रहा है। ठीक है जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो अगला वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो hydrogen and oxygen combine hydrogen and oxygen combine in the ratio combine in the ratio 1:8 by mass to form water. 1:8 by mass to form water. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड what mass of oxygen gas would be required what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas. To react completely with the 3 gram of
हाइड्रोजन गैस। बताइए जी, ऐसे ही बता सकते हो 24, क्योंकि रेशो जो है वो 1:8 है। तो 1:8 का मतलब है कि हाइड्रोजन अगर 1 रहेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 8, हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 × 8, हाइड्रोजन अगर 3 है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3 × 8 यानी कि 24। ठीक है, तो रेशो का यही मतलब होता है सीधा सीधा। देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे किस तरह से, ये देख लीजिए। आप ये कहेंगे कि सिंस हाइड्रोजन and oxygen combine in the ratio of 1:8 by mass to form water. So if mass of hydrogen is 3 means 3 × 1, तो 3 कैसे बनेगा, इसका जो 1 वाला रेशो है इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 that is 3 ग्राम। देन mass of oxygen is equal to 3 × 8 मतलब 24 ग्राम। बताइए जी, क्लियर है? क्या चीज बताइए। एक्चुअली मैंने ना रक्षाबंधन की छुट्टी रखी थी, तो मतलब अभी जो रक्षाबंधन था मंडे को, उसकी छुट्टी रखी थी, तो मैं सोच रहा था उसको कंपनसेट करूंगा। लेकिन जो मैं बाकी बैचेस में पूछता आ रहा हूँ सभी बच्चों से, वो कल पढ़ना नहीं चाह रहे। ज़्यादातर स्कूल्स में किसी में एग्ज़ाम चल रहा है और कोई बच्चा है नहीं घर पर, तो इस वजह से मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि कल आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे? आना है? आना है? आना है? बता देना तुम्हें। अगर कुछ तो पूछना हो, आना हो तो आ जाना, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है ना, तो बता देना। ठीक है, तुम्हारा जो भी साइंस का या मैथ्स का कुछ भी डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, कोई चैप्टर रह रहा हो, मुझे बता देना कौन सा वाला है। अरे वो तो मैं बैच में ही करा दूंगा, उसकी तो चिंता ही मत करो, वो तो मैं बैच में ही करा दूंगा। उसके अलावा जैसे पुराना कुछ बचा हुआ, उसमें कुछ डाउट हो, मैथ्स में कुछ डाउट हो, ठीक है, बता देना। पॉलिनोमियल तुम्हें भी करना है, आ जाना फिर करा जाना। ठीक है, 1 2 3 तुम्हें पॉलिनोमियल आ रहा है तुम्हारा भी, आ जाना फिर कर लेंगे। ये पॉलिनोमियल तो शायद मैंने करा दिया था, तुम्हें करवा दिया था शायद, नहीं नहीं, तो ठीक है फिर कल आ जाना। हाँ, अरे पॉलिनोमियल अपने आप में बहुत बड़ा है, दूसरा चैप्टर कहाँ से हो पाएगा? आइडेंटिटीज है, उसी में तो सारा है। आइडेंटिटीज वाला कर लेंगे, लास्ट वाली एक्सरसाइज मुश्किल है। ठीक है, कल बता देना फिर किस टाइम आओगे। ऐसे 12-1 बजे आ जाओ, दोपहर में आ जाओ, या शाम को ही आना चाहते हैं बताओ?
वही तो कह रहा हूँ, सुबह ही 12 बजे होती है ना संडे को, मैंने नोटिस करा है। उसको चाहिए, दे दो भाई, सीरियसली चाहिए। अरे मैंने सोचा वैसे ही देख रहे हो कि क्या हो रहा है, ये आवाज़ कैसे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When 3 ग्राम of carbon is burnt in 8 ग्राम of oxygen, when 3 ग्राम of carbon is burnt in 8 ग्राम of oxygen, is burnt in 8 ग्राम of oxygen, comma 11 ग्राम of carbon dioxide is produced. Eleven gram of carbon dioxide is produced. Full stop. What mass of carbon dioxide will be formed what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Three gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen. Question mark. Which law of chemical combination will govern your answer? Which law of chemical combination will govern your answer? अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये परेशान करने को, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। देखिएगा इसको देखते ही। अच्छा, और इसमें सवाल भी पूछ लिया गया। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, उन्होंने बोला था कि वेरीफाई दैट द लॉ ऑफ केमिकल, दैट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज बीइंग वेरीफाइड। उसमें तो वेरीफाई करना था, तो पहले से ही दिमाग में आ गया था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम कार्बन है, उसको जला दिया जाता है 8 ग्राम ऑक्सीजन में। देखिए ऑक्सीजन का काम ही जलाने का होता है। हम ये कहेंगे नहीं नहीं ऑक्सीजन तो बड़ी अच्छी गैस है, ऑक्सीजन तो हमें जिंदा रखती है। अरे ऑक्सीजन जलाती है एक्चुअली। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं वो खाने को जलाती है, ये मालूम है कि नहीं? खाने को जलाती है ऑक्सीजन, डाइजेस्ट करती है। तो ऑक्सीजन जो है, और ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने नोटिस तो करा होगा ना, गर्मियों में जब कभी पसीना आता है तो हम शर्ट का कॉलर ऐसे करके अपनी ही बॉडी पर फूंक मारते हैं जब पसीना आता है, और हमें बड़ा ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह वाह क्या बात है। ठीक है, तो क्या है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जलाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ठंडक देती है। तो जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के ही बने हुए होते हैं, इसके अंदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अच्छा ऑक्सीजन जलाती कैसे है? हम ये कहेंगे कि भाई जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहला काम तो हम खाने को चबा चबा कर मुंह में ही तोड़ देते हैं, छोटा कर लेते हैं, ग्राइंडिंग चलती है। उसके बाद फिर उसके अंदर सलाइवा मिक्स होती है, फिर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे इसोफेगस से अंदर जाता है, फिर स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में पहुंचता है तो उसके ऊपर एसिड और बाइल जूसेस वगैरह वो सारे एक्ट करते हैं और छोटा करते हैं। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ना, कंसिस्टेंट कॉन्टिन्यूसली हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन उस खाने को जलाती है, बर्न करती है। डाइजेशन का मतलब ही जो है ना, बर्निंग ऑफ फूड ही होता है, डाइजेशन का मतलब ही है। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का काम जलाने का है। इसलिए
इन्होंने ये ना कह करके कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ये कह रहे हैं 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल जाती है। जलने का मतलब क्या है? जलकर राख हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं? आप देखिए कि जैसे 3 ग्राम कार्बन है और 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो एकदम से मन में आता है अच्छा 3 ग्राम कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन है, अच्छा दोनों का एडिशन करा 11 ग्राम के इक्वल हो गया। ओके ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और यही गलती हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि ये ना बर्निंग वाला रिएक्शन है। तो बर्निंग वाले रिएक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 3 ग्राम कार्बन है 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कार्बन जल गया पूरी तरह से। उन्होंने लिखा भी है बर्न्ड, कि पूरी तरह से जल गया, ठीक है। तो जल गया तो इसका मतलब 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, ठीक। अच्छा, अब व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो भाई कार्बन तो 3 ग्राम ही है, कार्बन तो बढ़ा नहीं। तो 3 ग्राम कार्बन को जलने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है? 8 ग्राम ऑक्सीजन की। और भाई आप उसके बाद 50 ग्राम दो, 100 ग्राम दो, 1000 ग्राम दो ऑक्सीजन, क्या फर्क पड़ता है? वो ऑक्सीजन वैसे ही इधर उधर घूम जाएगी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। तो उसको तो जलने के लिए 8 ग्राम ही चाहिए। वो बोल रहे हैं विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो आप ये कहेंगे कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन completely 8 gram of oxygen completely burns 3 gram of carbon. 8 gram of oxygen completely burns 3 gram of carbon to produce 11 grams of carbon dioxide. That is carbon and oxygen has a ratio of 3:8 by mass. तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना रिएक्शन का, वो 3:8 है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपने कार्बन को तो बढ़ाया नहीं है, कार्बन तो 3 ही ग्राम है, और आप कह रहे हो कि मैं 50 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो उनको ज़रूरत नहीं है 50 ग्राम की, हम तो उसमें से 8 ग्राम ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखा रहे, इसमें हम ये कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप अच्छा, और मंडे की तो आप सब लोगों की छुट्टी होगी, जन्माष्टमी की सभी की छुट्टी होगी, सभी की छुट्टी होगी। तो मंडे को थोड़ा जल्दी बुला लें, ये शाम को 7 बजे ही आना है। अरे नहीं, मैं सुबह कोई 7-8 बजे थोड़ी बुला रहा हूँ, दोपहर में 12 बजे पूजा थोड़ी होगी, पूजा तो और थोड़ी जल्दी होती है। अच्छा, तो फिर तो शाम को 7 बजे ही ठीक रहेगा। दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन हैज अ रेशियो ऑफ 3:8 बाई मास। तो अब हम ये कहेंगे, सो इफ वी सप्लाई 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to 3 gram of carbon, then only 8 gram of oxygen will be used in the reaction. And the remaining 42 gram of oxygen
will remain unreacted। तो जो बचा हुआ 42 ग्राम है वो अनरिएक्टेड ही रह जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 ग्राम ही बहुत है 3 के लिए। हियर क्या लिख रहे हैं, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर, तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हैज गवर्नड अवर आंसर। तो हमारा आंसर किसने गवर्न करा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ने। ठीक है जी, क्लियर, बोलो हर्ष। अरे पॉलिनोमियल तो तुम्हें भी करना होगा, और कल तुम कहीं जा भी नहीं रहे हो तो तुम भी आ जाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis was found by analysis to contain 0.096 gram of boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. gram of oxygen. Full stop. Calculate the percentage composition of the compound by mass. Calculate the percentage composition of the compound by mass। तो ये जो कंपाउंड है इसकी जो है ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो गुड इवनिंग। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं जरा। वो बोल रहे हैं गुड इवनिंग, अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। ठीक है, तो 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। तो देखिएगा इसमें है क्या कि बोरोन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, बोरोन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, और उस कंपाउंड का जो टोटल मास है ना वो 0.24 ग्राम है। ठीक है, टोटल मास 0.24 ग्राम है, उसमें 0.096 ग्राम तो बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। दोनों को ऐड करके देख लो 0.24 के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा अरे ऐड करके वही आ रहा है। देखिए 0.096 और 0.144 जब ऐड करेंगे तो 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 + 9 10 + 4 14, 1 कैरी, और ये 0.240 यानी कि 0.24 ग्राम ही आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड करा तो इतना आ गया। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाई मास। परसेंटेज निकालना आप सभी बच्चे जानते हैं। हमारे कितने नंबर आए और कितने में से आए,
ठीक है। तो जितने नंबर आते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड वो ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, और कितने में से आए हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। फॉर एग्जांपल हमारे 40 में से 2 नंबर आए, ठीक है, तो 2/40, कुछ ज़्यादा ही किसी टॉपर की बात कर रहा हूँ, तो 2/40 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि कितना कितना क्या क्या है उसमें। तो यहां पर लिखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास मल्टीप्लाइड बाई 100। मास ऑफ बोरोन, हाँ जी, बोरोन कितना है 0.096 ग्राम, तो 0.096 अपॉन कंपाउंड का मास कितना है 0.24, इसको 0.240 लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 100। 0.240 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद इधर 3 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया, ये हो गया 96/240 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 24 4 ज़ा 96, 4 × 10 = 40%, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ दूसरा कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। हाँ जी, ऑक्सीजन का मास कितना है 0.144, कंपाउंड का मास 0.240 इंटू 100, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट गया भाई, 12 12 ज़ा 144, 12 2 ज़ा 24 और नीचे 0 आ गया, 25 ज़ा 100, तो 12 और 5 बचा ना, तो 12 5 ज़ा 60%। और अपना आंसर बिल्कुल ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि कंपाउंड में 2 ही एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बन रहा है, बोरोन से और ऑक्सीजन से। तो बोरोन 40% है तो ये 60% ही होना चाहिए, तभी तो टोटल 100% बनेगा, ठीक है। बस जी इतना कर लीजिए, और बाकी मैं ना व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, जिस बच्चे को भी पॉलिनोमियल रिवाइज करना, मैं लास्ट वाली एक्सरसाइज करवाऊंगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। क्लास कंपलसरी नहीं है, जिसको करना हो वो आ जाना, मैं 12 या 1 बजे का टाइम रखूँगा, ठीक है। 12-1 बजे सभी बच्चे आ सकते हैं ना कंफर्टेबली, जिसको आना है मतलब वो आ सकते हैं ना, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे।